ये माना जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में अपने कोई बच्चे को नहीं भेजना चाहता क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं करता है। कभी जाएगा पता लगेगा कि मैथ्स का टीचर ही नहीं है 6 महीने से, इंग्लिश का टीचर नहीं है, साइंस का टीचर नहीं है। तो मतलब इसको कैसे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, मतलब बहुत एकदम फेयरली बताओ सो दैट कि मैं इसको डॉक्यूमेंट में डालूंगा। चाहे वो टीचर्स की आप लोगों के तो फॉर्चुनेटली सब लोगों को रेगुलर तनख्वाह मिल रही है, रेगुलर टीचर्स है। एक ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हो, उसको आधी से भी कम तनख्वाह देते हो रेगुलर के हिसाब से, तो उसको मोटिवेशन क्या होगा पढ़ाने, तो टाइम पास करेगा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करते हो, मतलब कुछ गड़बड़ तो है आज की तारीख में, मतलब आप लोगों में से ए स्कूल, बी स्कूल, सी स्कूल बहुत अच्छा हो सकता है बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ टीचर डेडिकेशन। जैसे अब आप कह रहे हैं कि हम बच्चों के घर चले जाते हैं, उनको पकड़ के लाते हैं, तो ये डेडिकेशन है ना। देखो सोचता है मेरा बच्चा थोड़ी है बाहर में जाए, तो इस तरीके का डेडिकेशन या किस तरीके के मतलब रिफॉर्म्स की जरूरत है तो स्कूल अट्रैक्टिव हो, मतलब ना कोई एक दो पांच पॉइंट बता दो मेरे को ना। एक तो टीचर्स की सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के टीचर्स के एंगल से चल सकते हैं हम, पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन स्कूल के अंदर हो सकता है, बच्चों का भी पार्टिसिपेशन हो सकता है स्कूल के अंदर डेमोक्रेटिक टाइप का है। तो एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस सिस्टम चले, मतलब जो वो काम ना करे तो उसको कोई दूसरा डंडा मारने के लिए तैयार हो, कोई ये ना करे तो उसको आप खींचने के लिए तैयार हो। अब आप बड़ी अच्छा लगा मुझे कि आपने उसको पेरेंट को धमका दिया कि जेल भेज देंगे तेरे को बहुत अच्छी बात है। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया था, अपने 4-5 बच्चों को लेकर आया था, कई साल पुरानी बात है, मेरे ऑफिस में लेकर आया और आया भी बड़ा इंटरेस्टिंग। क्या कहने लगा कि सर, मैंने कहा क्यों आए हो, ऐसा है मेरी वाइफ जो है ना घर छोड़ के चली गई 6 महीने से, आप मेरी वाइफ को ला दो। वकील वाइफ को कैसे ला सकता है? तो फिर बात करते करते मैंने कहा ये बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं? नहीं, बाकी तो जाती है 8वीं, ये जो 8 लड़की है ना, मेरी सबसे बड़ी 8वीं लड़की, ये जब से बीवी गई है ना तब से ये स्कूल नहीं जाती है और ये बीवी के सारे काम करता है, ये वर्ड थे उसके। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उसको बोला कि देख, अगर ये 2 घंटे के अंदर एडमिट नहीं हुई ना तो मैं तीसरे घंटे में तेरे को जेल भिजवा। फटाफट वो गया वहां पे, उसका रीएडमिशन करके मुझे फोन करके बोला कि मैंने उसका एडमिशन करा दिया। तो ये वर्क करता है। मतलब एक्चुअली में मुझे लगता है कि टीचर की बात बच्चा तो सबसे ज्यादा मानता है, लेकिन पेरेंट्स के दिमाग में भी टीचर की बात बहुत ज्यादा चलती है, मानते हैं। मैंने तो ऐसे टीचर देखे और ऐसे प्रिंसिपल देखे, वो कहते हैं पेरेंट जो है ना बच्चे को ले आएंगे और कहेंगे इसकी पिटाई करो आप, क्योंकि हमारी बात नहीं मानता, आप इसको पीटो। अरे भाई मेरा काम है क्या पीटना है? तो वो आप लोगों से जो पेरेंट्स है ना वो इस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं। तो कोई ऐसे रिफॉर्म्स 2-4 मुझको बताओ कि क्योंकि साइंटिफिक जमाना है ना, बटन दबा के चीज़ें चलती है, तो कुछ हम डाल सकें अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो सर अभी आप बोल रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर रहे थे, लेकिन ये हमारा जो गवर्नमेंट का स्कूल रहते हैं बहुत सारे जगह, अभी हमारे यहाँ भी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या रेगुलर हो, उनको काम जो है ना वो काम रेगुलर और जैसा चाहिए स्कूल को वैसा ही करके लेते, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या रेगुलर हो, वो वाला फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, you're right. दूसरा पॉइंट जो है वो बच्चे लोग हाँ, और उनके पेरेंट्स वो हमसे ज़्यादा डरते नहीं, मतलब कुछ नहीं रहते, क्योंकि ये इधर स्कूल में बच्चा है, ये छोटा पहली का बच्चा 6 साल से 12 साल तक आते हैं, वो पूरे इधर ही रहते हैं, बच्चा हो या बच्ची हो, वो कभी भी बीमार पड़ते हैं, कुछ भी हो जाता है, 12 बजे 2 बजे रात के टाइम भी, तो वो हम लोगों को बताते हैं, उस टाइम हम लोगों को उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, उनको ये करना पड़ता है।
और तीसरा जो है हमारे यहाँ ये जो स्कूल के बच्चे रहते इनको बाहर का जो ज्ञान है वो ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि ये मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करते। दूसरा पॉइंट ये पढ़ाई भी इधर जो टीचर पढ़ाते उसके ऊपर ही जो मतलब अभी स्कूल में जो एग्ज़ाम होती है 1st to 9th तक, लेकिन वो 10वीं कक्षा का या 12वीं कक्षा का एग्ज़ाम रहता है वो बाहर रहता है, तो वो उसमें भी अपना परफॉर्म दिखाते, अच्छा वाला परफॉर्म दिखाते। मतलब ये बच्चों को हमारे स्कूल के टीचर जितना पढ़ाते उतना ही ज्ञान मिलता है, उनको ट्यूशन या बाहर का ज्ञान वैसा कुछ नहीं मिलता। ऐसा अभी ये प्रोजेक्टर आया है और ऑनलाइन आया है, तो वो मटेरियल हम लोग उनके हमारे